आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका बना लिया इन्होंने। भारत वो देश है जिसने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सनातन को मानने वाली पार्टी है, इसलिए वो उनके साथ जुड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म नहीं हो गया, राजनीति और सत्ता वालों का ताश का एक पत्ता हो गया है कि जिसका जब मन करता है वहां पे वो अपना पत्ता फेंक देता है। चाहे फिर वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सपा नेता, वो भी लगातार कभी रामचरितमानस को लेकर टिप्पणियां करते रहते हैं, विवादित बयान देते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं। अब हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो स्टालिन आ गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल जो है सनातन धर्म के लिए किया, कहीं ना कहीं बहुत सारे सनातनियों के लिए जो है ये ना पचने वाली बात हो गई, क्योंकि उन सनातनियों को इस चीज़ के ऊपर इतना गुस्सा आया कि लगातार जो है वो विरोध हो रहा है। देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चाहे वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर जो है टिप्पणी करते हुए कहा कि ये रावण के वंश के हैं। और वहीं पे तमाम और भी नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती रही। काफ़ी साधु संत जो है इससे निराश जो है वो नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक और बात की जाती है कि राम मंदिर जो है वो बन के तैयार हो रहा है। ज़्यादा बातचीत करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर कि स्टालिन ने जो कहा, क्या हालांकि वो उनका खुद का निजी विचार थे, लेकिन जो उन्होंने कहा क्या किसी धर्म को टारगेट करके ये कहना सही था या गलत था? ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार योगराज शर्मा मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सनातन धर्म को क्या समझते हैं? बच्चे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका बना लिया इन्होंने। वो लोग ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जिनके इस समय कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ। स्टालिन कौन है? एक मुख्यमंत्री का बेटा, संस्कारहीन व्यक्ति, हाँ। जिसे पता नहीं है सनातन धर्म क्या है, उसकी पौराणिक मान्यताएं क्या हैं, कहाँ से वो धर्म शुरू हुआ, किस तरह से जो मुसलमानों का जो राज था, आतंकी राज रहा है, जो मुगलों का राज रहा है, उसके बाद कैसे तुलसीदास ने इस वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का जो है वो निर्माण किया। लेकिन आज वो व्यक्ति इस विषय पर टिप्पणियां कर रहे हैं जिनकी अपनी कोई औकात नहीं। मीडिया में केवल सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है ये। कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है जा पहुंचा है। क्या लगता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए स्टालिन को अपने इस जो बयान उन्होंने दिया सनातन धर्म को? माफ़ी देने लायक मुद्दा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के विवादित बयान देकर जो लोग अपना फ़ायदा देना चाहते हैं उनको किस तरह से दंडित किया जा सकता है। ये इस समय जो है सामने देखने को भविष्य में आएगा कि उनको किस तरह का दंड मिलता है। आपको क्या लगता है? पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के लिए टिप्पणी करी, बोला कि सनातन धर्म जो है वो खतरा है। उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की जिस तरीके से जो है प्रतियों को जलाया गया, हिंदू धर्म के जो सनातन धर्म के जो लोग हैं उनकी आस्था कहीं ना कहीं आहत हुई। लेकिन क्या सनातनी लोग जो हैं, क्या वो किसी दूसरे धर्म को आजकल टारगेट नहीं कर रहे हैं? आप ये मानते हैं? देखिए, आज भारत के इतिहास को मान लीजिए, जान लीजिए, भारत वो देश है जिसने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। हम सहनशील व्यक्ति हैं। हम वो हाथी हैं जो कुत्तों के भौंकने से विचलित नहीं होते। छोटे छोटे लोग आते हैं, ऐसे बयान करते हैं, 2 दिन बात चलेगी, दंडित होंगे, अपने आप अकल आ जाएगी। लगातार तो केंद्र सरकार को या फिर बीजेपी को भी लगातार जो है इसी नाम से जाना जाता है कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। राजनीति अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये लोग सब जानते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं या जो कुछ इस तरह का बयान दे रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए। लेकिन आज भारत में रहना अगर है और सनातन धर्म को नहीं मानना है, वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि गलत होगा। लोग अगर अपना कोई अलग धर्म है मानते हैं, उनका स्वागत है। सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं।
किसी धर्म का कोई व्यक्ति हमारे लिए अछूत नहीं है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। हम मस्जिद के सामने से निकलते हैं, हम सिर झुकाते हैं। गुरुद्वारे के सामने से निकलते हैं, सिर झुकाते हैं। चर्च सामने होता है तब भी हम सिर झुकाते हैं। लेकिन हम हिंदू कभी किसी का विवाद नहीं पैदा करते, किसी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं देते। हम कोशिश करते हैं कि पूरा देश एक है। और अब तो वसुधैव कुटुंबकम जैसी जो चर्चाएं सामने आने के बाद पूरा विश्व जानता है कि सनातन की शक्ति क्या है, इस धर्म का महत्व क्या है और भविष्य क्या है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम सुना है? बच्चा बच्चा जानता है। काफी चर्चित बाबा हैं वो आज। जो अपने धर्म की बात कहता है, चर्चा में रहता है, अडिग रहता है, वो वाकई सही सनातनी है, वो सही हिंदू है। इसके बारे में उन्हें धमकियां मिलने की बात आई, उनको सुरक्षा देने की बात आई। पूरा देश उनके साथ है। वो जिस तरह से आज भी अपनी बात को दम लगाकर कहते हैं, चाहे उनके बाद कन्हैया मित्तल का नाम हो या कोई भी हो, ये सनातन धर्म के जो रक्षा के लिए जो अपनी बात रखते हैं सार्वजनिक मंचों से, उन सब का स्वागत है। मतलब आपको ये लगता है कि कन्हैया मित्तल ने बोला कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हैं क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो हिंदू राष्ट्र संविधान में कैसे बन सकता है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं योगराज। ये कन्हैया मित्तल का इंटरव्यू मैंने खुद किया था। उनका ये कहना है कि बीजेपी सनातन को मानने वाली पार्टी है, इसलिए वो उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन वो आज भी अपने मंचों से एक ही बात कहते हैं कि वो सनातन धर्म का समर्थन करते हैं, बीजेपी का नहीं करते हैं। सेम यही बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी दल सनातन धर्म का जो समर्थन करेगा वो उनके लिए महत्वपूर्ण है और वो उसका सम्मान करें। जी, ये तो होगी सनातन पे बात। योगराज शर्मा जी, चुनाव आ रहे हैं बहुत जल्दी, अभी विधानसभा के हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। बाबाओं का बड़ा बोलबाला हो जाता है, या फिर ये यूं कहा जाए कि ये जो बाबा होते हैं इनके दरबार पे नेताओं का आना जाना जो है वो बड़ा लगा रहता है। उसमें प्रदीप मिश्रा भी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हैं, तमाम और भी बहुत सारे बाबा हैं। क्या लग रहा है अभी अगर विधानसभा, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगर बात करें, कमलनाथ भी जा रहे हैं, शिवराज भी जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किसकी ओर जो है पलड़ा भारी दिख रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है। बहुत सारे साधु संतों के दरबार में राजनेता जाके सिर झुकाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन नतीजे क्या निकलते हैं वो कई बार अच्छे भी आए हैं और कई बार बुरे भी आए हैं। आप समझ गए होंगे मेरा किन संतों की तरफ इशारा है। लेकिन जो लोग सच्चाई के साथ धर्म की रक्षा की बात करते हैं वहाँ इन नेताओं को जाना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। वोट बैंक की राजनीति कह लो उनको, या उन्हें लगता है कि इनके यहाँ जाने से कई लाख लोग जो उसके समर्थक हैं या करोड़ों समर्थक हैं वो उनके पक्ष में आ जाएंगे। ये एक लोभ लालच की राजनीति है उनके यहाँ आना जाना। और किसी की अपनी आस्था है, वो भगवान के अंदर आस्था रखता है, वो सबसे अच्छी बात है। और किसी साधु संत का समर्थन करता है तो कोई बुराई नहीं। जी, बुराई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज जी। तो जैसे कि मैंने बताया कि चुनाव आने वाले हैं, पहले विधानसभा के चुनाव हैं और उसके बाद जो है लोकसभा के चुनाव हैं। और बाबाओं के पास जिस तरीके से इन राजनेताओं का आना जाना इस बात लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है, अब देखना ये है क्योंकि सेमीफाइनल होगा ये विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव में। लगातार पल पल के अपडेट हम आपको देते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।